सुप्रभात कक्षा 8। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी इस वीडियो कक्षा में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड के लिए आप सबको क्या लगता है कितनी जगह है? अगर आज आप अपनी सिस्टर से लड़ाई करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? मम्मा पहले आपको डांटेंगी या आपकी सिस्टर को? बच्चे, हो सकता है आज की डेट में आपकी मम्मी आप दोनों को डांटेंगी। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो ये समाज है उसमें कन्याओं को लेकर बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पिछड़ी सोच की वजह से कन्या की सुरक्षा के बारे में हमारी सरकार सोच रही है। और उसी का एक उत्तर है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने सुना होगा, तो उसी से संबंधित हमारा ये पाठ है आज का, जिसे आज हम पढ़ेंगे एवं ये समझने का प्रयास करेंगे कि कन्याओं को आज हमारे समाज में कितना सम्मान एवं मान प्राप्त हुआ है। आइए चलिए अपने पाठ की ओर चलते हैं। कन्याम संरक्षेत पठेत च, कन्या की सुरक्षा करो और पढ़ाओ। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधानः समाजः वर्तते। हमारे देश में अद्यापि अद्य जमा अपि आज भी पुरुष प्रधान समाजः समाज वर्तते है। बच्चों, वर्तते अस्ति ये सब है के लिए प्रयोग होते हैं। एतेन कारणेन पुत्रः पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरः मन्यन्ते। एतेन मतलब इसी, कारणेन कारण से, पुत्रः पुत्र, पुत्रीभ्यः पुत्रियों से, श्रेष्ठतरः मन्यन्ते श्रेष्ठ माने जाते हैं। जनाः पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रीभ्यः। जन मतलब लोग, पुत्र को पुत्रेभ्यः इच्छन्ति पुत्रों की इच्छा करते हैं, न तो पुत्रियों की। पुत्रीभ्यः बहुवचन है बच्चों। आधुनिके समाजे जमा अपि, आधुनिके मतलब आधुनिक, दैट इज मॉडर्न। समाजे अपि समाज में भी, समाज जमा अपि, संधि करते जाइएगा बच्चों पेंसिल के साथ, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अनेकेषु अनेक, स्थानेषु स्थानों पर, बाल्यकाले बचपन में ही, पुत्री नाम वधम पुत्रियों का वध, तासाम भ्रूण हत्या च भवति और शिशु हत्या होती है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यायां वृद्धिः, नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यते। एतेन इसी कारण से, कतिपयेषु कुछ राज्यों में, पुरुषाणां पुरुषों की, संख्यायां संख्या में, वृद्धि, नारीणां संख्यायां च और नारियों या स्त्रियों की संख्या में, ह्रासः दृश्यते कमी दिखाई देती है। एतेन असंतुलनेन समाज व्यवस्थायाः अवनतिः भवति। एतेन इस असमानता से, असंतुलनेन मतलब असमानता के कारण से, सामाजिक व्यवस्था का अवनति भवति पतन होता है। बच्चों, जितना मैंने अभी तक आपको गद्यांश पढ़ाया है, कृपया करके उसका हिंदी अनुवाद साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाएं। अशिक्षा एव एतासां कुरीतीनां मूल कारणम, अशिक्षा ही इन बुरी रीतियों का कारण है। वयम पश्यामः हम देखते हैं, यत् कि
शिक्षित राज्यों में एषा कुप्रथा नगण्या अस्ति, यह कुप्रथा ना के बराबर है। अतएव इसलिए अस्माकं हमारा कर्तव्यम जमा अस्ति कर्तव्य है कि यत वयम अस्मिन् विषये इस विषय में लोगों को लोकान मतलब लोगों को शिक्षितान शिक्षित कुर्यामः करें ईदृशीं परिस्थितिं इस परिस्थिति को दृष्टवा देखकर कश्चित् कुछ सामाजिक संस्थाओं ने नारीणां शिक्षणाय नारियों की शिक्षा के लिए जनान प्रेरितुम अकुर्वन् जनान लोगों को प्रेरित अकुर्वन् किया। अद्य जमा त्वे आजकल कन्या मतलब महिलाएं निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन अपने निज मतलब अपने परिवार के सहयोग से मतलब हेल्प से मदद से सारे सर्वेषु मतलब सारे क्षेत्रों में स्वप्रयत्नेन अपनी मदद से मतलब अपने प्रयत्नों से अपने हार्डवर्क से और परिश्रम उद्यमेन मतलब परिश्रम से और शिक्षा से उच्च पद पर विराजमान है या विद्यमान है। ताः स्वदेशस्य कीर्तिपताकां धारयित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। ताः मतलब वे ताः बच्चों स्त्रीलिंग का बहुवचन होता है। तत् शब्द का स्त्रीलिंग बहुवचन ठीक है प्रथमा विभक्ति। ताः वे सब स्वदेशस्य अपने देश की कीर्ति पताका मतलब यश का ध्वज धारित्वा धारण करके अग्रे मतलब आगे ही आगे जा गच्छन्ति में गम धातु है बहुवचन जा रही हैं। अधुना एतः अब ये वायुयान चालिका मतलब एरोप्लेन पायलट ठीक है। अभी तक हमारे वो आपको पता होगा कंट्री में बहुत मैक्सिमम पायलट्स जो थे वो मेल ही होते थे। अब फीमेल पायलट्स भी एरोप्लेन्स ड्राइव करती हैं। चिकित्सकाः मतलब चिकित्सक दैट इज डॉक्टर। प्रबंधिकाः क्या होती है बेटा मैनेजर ठीक है। अभियंतारः इंजीनियर्स। सेना प्रमुख बनकर भूत्वा उच्च पदान अलंकुर्वन्ति मतलब उच्च पदों को अलंकुर मतलब वो अलंकार करती हैं उसको सुशोभित कर रही हैं ठीक है बच्चों। कुर्वन्ति तो आपको पता है क्री धातु है बहुवचन लट लकार ठीक है बच्चों। आशा है अभी के 3 ये गद्य आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें कोई अगर आपको त्रुटि लगे या फिर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ बच्चों मुझे कक्षा में बताइएगा ज़रूर ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं। बच्चों आगे के पैरा पे चलते हैं लेकिन प्लीज़ आपसे मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों कि कृपया करके ये जो भी मैं आपको पाठ का अनुवाद समझा रही हूँ इसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये कुछ शब्द बहुत कठिन हैं और आप भूल जाएंगे और जब परीक्षा नज़दीक आएगी आप लोगों को ये पाठ समझ नहीं आएगा ठीक है बच्चों। तो आइए आगे चलते हैं। पूर्वे अपि ये जो आप पूर्वे और पी जो लिखा है उसके बीच में जो शब्द है वह है पूर्वे जमा अपि। ये जो है इसे हम पुरुरूप कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ऐसे शब्द है इसे हम पुरुरूप कहते हैं। तो पूर्वे अपि अनेकः नार्यः मतलब अनेकः नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। पूर्वे अपि मैंने आपको बता दिया पूर्वः जमा अपि पहले भी अनेक महिलाओं ने स्वदेशस्य अपने देश
समाजस्य च, और समाज के लिए मतलब समाज के उन्नति के लिए, उत्थानाय मतलब उन्नति के लिए, बहूनि कार्याणि। अब बहूनि कार्याणि अगर मैं आपको दूं तो इसमें क्या विशेषण होगा, बहूनि विशेषण होगा और कार्याणि विशेष्य, तो बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। यथा लक्ष्मीबाई, जैसे कि लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थैचर, एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदि। ये सब नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, ये विश्व प्रसिद्ध नाम हैं और इनको तो कोई भी नहीं भूल सकता, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, या चाहे इंदिरा गांधी हो। मेरे आपसे एक निवेदन है बच्चों, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति विशेष पर आप कुछ पंक्तियाँ लिखें और मुझे स्कूल में या जब हमारी अगली कक्षा होगी उसमें एक बार पढ़ के सुनाएं। तो आप अपना टॉपिक अपने आप चूज़ कीजिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी। कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक ले सकता है, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थैचर, महारानी एलिजाबेथ या इंदिरा गांधी, भंडार नायक, जो भी आप चाहें। इन महिलाओं को छोड़ के भी विश्व प्रसिद्ध बहुत सारी नारियां हैं, किसी भी एक नारी पे कुछ पंक्तियां आप लिख के लाएं, ठीक है बच्चों। आद्यः विश्व प्रसिद्धः नार्यः अभवन्, ये जो सारी औरतें हैं और इन जैसी और भी विश्व प्रसिद्ध महिलाएं हुई, मतलब वर्ल्ड फेमस, ठीक है। यदि एताः संरक्षिताः पालिताः शिक्षिताः च, यदि इनकी, ठीक है बच्चों, यदि ये रक्षित, पालित और शिक्षित ना होती, मतलब इनको अगर बचाया ना जाता, इनको पाला ना जाता और इनको शिक्षित ना किया जाता, तो तरही, यदि और तरही मैंने आपको बताया एक युगम वो हैं, अव्यय पद हैं, ये जहाँ भी प्रयोग में लाए जाते हैं ये पेयर्स में यूज़ होते हैं। तो यदि ये अगर नहीं शिक्षित होती तो वे उच्च पदों को सुशोभित करने में कैसे समर्थ होती, मतलब ताहा उच्च पदानी शोभितम, मतलब वे सब, यही सब औरतें उच्च पद मतलब हाई पोजीशन पे शोभित, उस पे कैसे विराजमान होती, ठीक है बच्चों। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति, अधुना मतलब आज, आज, ठीक है, अधुना अब या आज सबसे बड़ी, सर्वोपरि मतलब सबसे बड़ी, सर्वः जमा ऊपरी, सबसे ऊपर मतलब सबसे बड़ी, आवश्यकता है, अस्ति मतलब है, यत की, वयम हम सब, मिलित्वा मिलकर, मिल जमा कत्वा प्रत्यय है, पुत्रम पुत्री च, पुत्र और पुत्री को, समान मतलब समानो मन्येम मतलब समान समझें, अस्माभि तेषां समान रूपेण संरक्षणम, हम सब उनका समान रूप से सुरक्षा, लालन पालन और शिक्षण करें, या हमें उन सब का समान रूप से संरक्षण, लालन पालन और शिक्षण करना चाहिए, मतलब उन्हें पढ़ाना, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने की वो हिम्मत देना, ये सब दोनों के लिए इक्वल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को हम पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और एक को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि भैया लड़की है तो इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नहीं। हमें अगर हम अपॉर्चुनिटी लड़के को दे रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी इक्वल ही देनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अस्माकं प्रयत्नेन, हमारे प्रयत्नों से, बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर एक भी परिवार ऐसी सोच रखेगा तो उसी परिवार को देख के बाकी परिवार भी ऐसी सोच बनाना शुरू करेंगे, और जो आज कुछ जगहों पे, कुछ समाज के कुछ हिस्सों में यह कुरीति फैली हुई है वो ख़त्म होगी, ठीक है बच्चों। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्रः पुत्र्यः च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरताः भवेयुः। तो इसका मतलब क्या है, हम हमारे प्रयत्नों से पुत्र और पुत्रियां मिलकर देश के उत्थान, उत्थान मतलब सक्सेस के लिए कार्यरत हों, जिससे भारत देश, जिससे
भारत देश येन भारत देशः, जिससे भारत देश संपूर्ण संसारे सारे संसार में सर्वोच्चम स्थानम लभेत, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे। एषा एव अस्माकं कामना, ऐसी हमारी कामना है। ठीक है, एषा एव मतलब ऐसी ही हमारी कामना है। बच्चों ये जो लोगो है कन्याम संरक्षेत पठेत च, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप सब अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अतः इसलिए कन्या प्रयत्नेन संरक्षणीयः, कन्याओं की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। पालनीया शिक्षणीयः च, और इनका पालन करना चाहिए और इन्हें शिक्षित करना चाहिए। भारत सर्वकारेण अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचलिता, भारत ने या फिर भारत देश ने या भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में एक योजना आरंभ की है। अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचलिता मतलब एक योजना आरंभ करी है, प्रचलित मतलब शुरू की है, कि कन्या बचाओ कन्या रक्षेत, कन्या बचाओ कन्या पठेत, कन्या पढ़ाओ। ठीक है बच्चों। तो आशा है बच्चों ये पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी पार्ट या सेक्शन आपको इस पाठ का समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा क्लास में समझाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से इस पूरे पाठ का अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और आपको मैंने इस पाठ को पढ़ाते हुए 2 कार्य दिए हैं, कृपया उसे अपनी कॉपी में ज़रूर करके आइएगा। तो अगली कक्षा में हम इस पाठ की शब्द शक्ति, नई धातुएं, संधि विच्छेद और कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।